गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। यस बेटा हर्ष, प्रखर गुड मॉर्निंग, भावेश गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, हम लोग आईटीएफ पढ़ रहे थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसी सीक्वेंस को आगे जारी रखते हैं। तो कल के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब आप लोगों को होमवर्क दिया गया तो जो कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए तो उस पर आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो देख बेटा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच जो सेकंड मेथड हमने यूज़ किया था उस मेथड की अप्रोच होनी चाहिए। सेकंड मेथड क्या था कि जो रिलेशन, जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है उस सीक्वेंस में हम nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। nth टर्म कैलकुलेट करेंगे, उसको रिलेशन से या फॉर्मूले से हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरे पार्ट का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही करते करते हम सारे टर्म्स को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव, और इस तरीके से nth टर्म भी हम ब्रेक करेंगे। और अच्छे से समझने के लिए n-1 टर्म को भी हम अगर ब्रेक करेंगे उस तरीके से तो हमको इजीली वो दिख जाएगा कि कौन कौन से टर्म जो है वो कैंसिल हो रहे हैं और कौन कौन से टर्म जो है वो बच रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सेकेंड मेथड, सेकेंड अप्रोच ही यूज करें। अगर फर्स्ट अप्रोच आपको लग जाए तो तुरंत, अगर दिख जाए तो तुरंत ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मेथड है वो भी। आपको अगर इंस्टेंट दिखे तो ब्रेक दैट वन एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप कर सकें आपके लिए बेहतर होगा, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं ब्रेक हो रहा है उस तरीके से तो आपको nth टर्म निकालने के बाद आपको उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरुआत करते हैं आपकी उसी डीपीपी से। मैंने बोला था पेज नंबर G9 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो देख बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, शुरुआत क्वेश्चन से ही करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट tan इनवर्स ऑफ 1/2 into 1 square plus tan inverse of 1/2 into 2 square, then tan inverse of 1/2 into 3 square up to ... infinite, and this is equal to pi by k. This is equal to pi by k, and question is saying find the value of k. So we have to find k. Question is saying find k. k निकालना बेटा हमको। अब ऑब्जर्व कीजिए, पहला काम ये कि इस रिलेशन को अगर आप फर्स्ट मेथड से तोड़ पाए तो दैट विल बी बेटर, नहीं तोड़ पाए तो आप एक काम करिए, nth टर्म निकालिए, nth टर्म निकालिए। ठीक है, तो अगर nth टर्म निकालेंगे तो आपको मिलेगा tn कैसे निकाला जाए, nth टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो जो चीजें एग्जैक्ट सेम चल रही हैं उनको एकदम एग्जैक्ट रखिए, जैसे tan इनवर्स हर जगह है, तो आई विल राइट tn एज tan इनवर्स 1 1 1 it is in every term, so I will write this one as 1 upon 2 2 2 everywhere, so I will write also 2, okay, into this is 1 square, this is 2 square, this is 3 square. Observe, first term 1 square, second term 2 square, third term 3 square, fourth term 4 square, so nth term n square, so this will be n square. Any doubt anybody? So we will go like this, okay. तो tn इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2n स्क्वायर। अब बेटा आपको सारी चीजें यहां सोचनी है कि tan इनवर्स का रिलेशन है इनफाइनाइट तक के लिए, तो हमको इसको ब्रेक करना है, किस फॉर्मेट में लेके आना है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इस फॉर्मेट में बेटा हमको इसको ब्रेक करना है। इस फॉर्मेट में अगर हम ब्रेक कर पाए तो बेटा हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब इस फॉर्मेट में ब्रेक करने के लिए आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होना चाहिए। अब दिमाग में आपकी यह आएगा कि अगर 1 होना चाहिए तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सही भी है, लाजमी भी है। तो लेट अस डू एंड ट्राई। बेटा हम करके देखेंगे, हो सकता हो कि करने पर अप्रोच गलत हो जाए, ना आए, फिर कुछ और मेथड हम चेंज करेंगे, कुछ और दिमाग लगाएंगे हम। ठीक है, तो प्राइमा फेसी पहले जो है आपको यही दिखेगा कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 1 + x5 होना चाहिए, तो 1 यहाँ नहीं है तो 1 ऐड कर दें। तो चलिए 1 ऐड कर दिया, तो 1 + 2n² - 2n -1, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। अब 1 तो फिर यहाँ पे सही हो गया, लेकिन क्या इसको फैक्टर कर पाएंगे? और इसको फैक्टर कर पाएंगे तो क्या उसका डिफरेंस यहाँ पर 1 दे पाएगा? तो चलिए इसको फैक्टर करके देखते हैं। तो दिस इज √2n - 1 एंड दिस इज √2n + 1। करेक्ट बेटा, कोई डाउट इसमें? अब क्या इन दोनों फैक्टर को यूज करके मैं यहां 1 बना पाऊंगा? दिस माइनस दिस, विल इट बी इक्वल टू 1? नो, इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो बेटा अब इससे काम नहीं चलेगा, कुछ इस तरीके का मेथड चाहिए हमको, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तब क्या करें? तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर इसको मैं माइनस कर रहा हूं, दिस माइनस दिस, तो मुझे ऊपर 2 मिल रहा है, ऊपर 2 मिल रहा है बेटा। तो अगर मैं 2 जो है इन्वॉल्व कर दूं किसी तरीके से न्यूमरेटर में, तो हो सकता है कि कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हमको रिलेशन ये यूज करना हो। तरीका ये रहेगा, ठीक है, और इस तरीके को यूज करेंगे। तो हमारे पास अभी रूट के फॉर्म में रिलेशन आया है, हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 की प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हम 2 इन्वॉल्व करके देखें, तो चलिए, हमने यहाँ ऊपर 2 इन्वॉल्व किया। कैसे इन्वॉल्व किया बेटा? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा? ये 2/4n²। अब 4n² हो चुका है, तो जो 2n² था वो चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा चेंज फिर हुआ। फिर देखिए, अब 2/2n² में 4n² में फिर हमको 1 चाहिए, तो 1 + 4n² - 1। अब बेटा इस सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलेशन चाहिए हमको XY टाइप का। तो 4n² - 1 को फैक्टर कर सकते हैं, तो दिस इज 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n - 1। सही है बेटा, a + b a - b। अब ऑब्जर्व कीजिए क्या न्यूमरेटर इनके डिफरेंस से आ सकता है। तो देख बेटा, 2n + 1 - 2n - 1, तो 2n 2n कैंसिल, 1 + 1 2 आ गया। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन में हमको ये फॉर्मेट अगर इन्वॉल्व करना है तो 1 तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये रिलेशन ऐसा फैक्टर बनना चाहिए ताकि अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें x - y, उन्हीं टर्म्स में जो फैक्टर बनाए हैं, उन्हीं फैक्टर वाले टर्म्स का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो हमको न्यूमरेटर मिल जाए। तो हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास रिलेशन आ गया 2/4n²। अब बेटा इसमें डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और 1 तो हमको चाहिए ही चाहिए, फिक्स चाहिए हमको बेटा, तो 1 हमने फिक्स कर दिया। अब जो काम करना है हमको ये सेकंड वाले पार्ट में करना है, जिसमें 2 टर्म है, 4n² - 1। तो 4n² - 1 वाले टर्म को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर कर दिए, जो 2 फैक्टर मिले हैं इसी में से कोई x है कोई y है। तो अब x - y करके देखा जाए क्या ये आ रहा है। तो x - y करने पर ये बेटा आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब दिस वे इज द करेक्ट वे to break the nth term of this expression in this particular format। ठीक है, तो we have to go like this, हमको इस तरीके से चलना है, और इस तरीके से चलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लें। तो अब देख बेटा, what will happen to this nth term? So what we have to do, what we have done so far, we have seen also here that we have multiplied the numerator as well as denominator by 2. So we got 2/4n²
4n², फिर बेटा इसको लिखे हम लोग tan इनवर्स ऑफ 2/1 प्लस 4n² माइनस 1। बेटा सबको क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट एनीबडी? अब बेटा देखो, ये रिलेशन आ गया, इसको तो हमने तोड़ना सिखाया आपको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2a, 2 को एज इट इज 2, नीचे लिखा 1 प्लस दिस इज 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, अब दिस इज x, दिस इज y। अब न्यूमरेटर को क्या लिखे हम लोग? x माइनस वाई। तो दिस विल बी 2n प्लस 1 माइनस टाइम्स 2n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। बेटा ये मैंने जानबूझ के इतना लंबा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज आप अगले सीधे आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सीधे ब्रेक करके लिख दीजिए बेटा, नो प्रॉब्लम। और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। ये किससे बेटा? फॉर्मूले से। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। क्लियर है? इस तरीके से tn हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इस तरीके से जो tn हमारा है बेटा दो पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला पार्ट जो है हमारा पॉजिटिव साइन के साथ आया है, दूसरा पार्ट हमारा नेगेटिव साइन के साथ आया है। मतलब कि अगर हम सारे टर्म्स को ऐसे रिजॉल्व करें, ऐसे ब्रेक करें, तो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं और जो टर्म्स बच जाएंगे वहाँ से ही हमको कंक्लूजन निकालना होगा। ठीक है बेटा? तो tn को आप ध्यान रखिए, tn क्या है। ठीक है, ना हो तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग रिलेशन जो है हम लोग Sn का निकालेंगे, क्योंकि हमको इनफाइनाइट तक का सम करना है। तो हम लोग tn लेते हैं टर्म और Sn निकालते हैं। उसका मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू डॉट 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 tn। क्लियर बेटा? आवाज क्लियर नहीं है? बेटा is audio and video both are clear? If it is clear then beta you could comment there. Because some problem is here in electricity. ओके बेटा, तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं सीधे लिखने जा रहा हूं tn एक्चुअली क्या है। आई विल राइट tn इज इक्वल टू दिस रिलेशन, tn is equal to this relation. So I am erasing all these terms. Now see. See beta, what we have got tn as, tn is equal to tan inverse of 2n plus 1 minus tan inverse of 2n minus 1। क्लियर बेटा? नाउ सी, तो अब बेटा tn है तो हमको सम करना है t1 से लेके tn तक, तो दैट विल बी Sn। तो हमको चाहिए tn माइनस 1, तो करना क्या है? n की जगह पर हमको लिखना है n माइनस 1। क्या लिखना है बेटा? n को रिप्लेस करना है n माइनस 1 से। tn के n को n माइनस 1 से आप रिप्लेस कर दो। जहां जहां n है, जैसे यहाँ है और यहाँ है, तो इनको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। जो आए उसको लिख लो बेटा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा? अगर यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 तो बेटा ये हो जाएगा 2n और माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 1। फिर बेटा माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे आप माइनस 1, तो 2n और माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, तो दिस विल बी 2n माइनस 3। सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू एट योर ओन। अब बेटा अगर हम लिखे tn माइनस 2, ठीक है, तो बेटा पैटर्न आप देख रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। tan इनवर्स ऑफ दिस विल बी 2n माइनस 3 माइनस दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 5। ऐसे करते करते बेटा हम लोग डॉट 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 इसको लगा दें और हम लोग लिखें t2। तो t2 लिखने में सेकेंड टर्म, t2 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेटा n की जगह कितना है? 2 है, तो आप n की जगह 2 लिख सकते हैं। बेटा कितना हो जाएगा ये? tan इनवर्स ऑफ 2 लिखा तो 2 प्लस 1, सॉरी 2 लिखा तो 2 टू 4 प्लस 1 5, दिस विल बी 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखा आपने 2 तो 2 टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है बेटा,
फिर T1 लिखेंगे हम लोग, T1 इज इक्वल टू n की जगह 1, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ n की जगह क्या लिखा बेटा हमने 1 लिखा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, अब बेटा इस पूरे रिलेशन को हमको ऐड करना है, पूरा ऐसे आप ऐड करो। अगर ऐसे ऐड करेंगे हर एक टर्म को, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड एंड वन, दिस इज द nth, नाउ ऐड ऑल दीज। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करो, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, इसको ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग Sn। तो Sn विल बी इक्वल टू व्हाट, तो Sn विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड बेटा आ जाओ, राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो, देखो कैसे क्या कैंसिल हो रहा है। अब शुरुआत करें जाए, देखें tan इनवर्स 3 कैंसिल, तो इसी पैटर्न में सारे कैंसिल होंगे, ऐसे आने वाले टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। तो 5 भी गया, ऐसे बेटा 2n माइनस 5 भी कहीं से गया, 2n माइनस 3 ऐसे चला जाएगा, 2n माइनस 1 चला जाएगा, इस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा कैंसिल होने का। ठीक है, तो आपको बस शुरुआत के 2 टर्म देखने हैं या आखिर से 2 टर्म देखने हैं, और उसी पैटर्न में सारे कैंसिल कर देंगे, बिना देखे भी कैंसिल कर देंगे, तब भी बेटा वही बचेगा जो बचना है। तो क्या बच गया, यहाँ बेटा बच गया tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1, और यहाँ बच गया माइनस tan इनवर्स 1। तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1। अब बेटा हमको n टर्म का सम नहीं निकालना है, हमको निकालना है सम ऑफ 2 इनफाइनाइट टर्म्स। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो वी हैव टू रिप्लेस n विद इनफाइनाइट। तो फॉर s इनफाइनाइट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर s इनफाइनाइट व्हाट विल बी n टेंस टू इनफाइनाइट। तो आपको क्या मिलने वाला बेटा, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू, n की जगह पर रखूँ इनफाइनाइट, तो 2 इंटू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 इज इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan inverse infinite is what, this is pi by 2 minus tan inverse 1 is what, this is pi by 4. So pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4, and if we will compare with the question, what will be our k, k is equal to 4. Okay, if our calculation is correct, we have not done anywhere any calculation mistake, take beta, then the answer will be k equal to 4. क्लियर है। अब भाई कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन प्लस माइनस किसी से गलती हो सकती है, बट द मेथड इज सेम बेटा। इसी मेथड को, इसी तरीके को यूज करके आप जो है इस तरीके के थोड़े जो टिपिकल प्रॉब्लम होंगे उसमें आप इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं, इवन इसमें n टर्म का भी सम निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आप ये भी कई क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एनी डाउट? Beautiful. चैट तो चला गया, चैट देखिए, चैट कहाँ दिख रहा है? यस बेटा, वेट अभय, यस बेटा अभय, बेटा ये लाइक करेगा बेटा। देयर इज नो एनी वेदर प्रॉब्लम बेटा, जो हम यहां से भेजते हैं, बेटा वो लाइक करके ही आता है, एग्जैक्टली लाइव नहीं होता है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। बेटा आई थिंक कि आउटसाइड द क्लासरूम some weather problem is there also, so maybe network problem, but I think कि आपको आवाज क्लियर हो रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब बेटा अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, tan इनवर्स वाला। इसको भी बेटा आप तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको भी ब्रेक करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सिग्मा m इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ, बेटा मैंने ये जो है DPP सबको भेज दी है, ये आपके ऐप पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी आपको दिख जाएगा असाइनमेंट्स में, होमवर्क वाले में ऑप्शन में ये DPP अवेलेबल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन DPP यस्टरडे आई हैव सेंड बाय इवनिंग, आफ्टरनून, आई डोंट रिमेंबर दैट वन। और बेटा ग्रुप पे भी मैंने भेजा हुआ, पहले भी भेजा हुआ था और कल भी मैंने भेजा है। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन में भी समेशन के फॉर्म में लिखा है। अब बेटा इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख दूं इस रिलेशन को, ठीक है, तो मैं इतना नहीं लिखूंगा, मैं सिग्मा लगा दूंगा। तो बेटा वही समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसका जो रिजल्ट है वो tan इनवर्स के फॉर्म में, यानी रिजल्ट उसका इसी फॉर्म में इनफाइनाइट तक नहीं गया है वो, ठीक है। तो वहां से बेटा कंपेयर करके आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको बेटा इसका हिंट दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग जरूर प्रयास करिए इस पे। हिंट क्या होगा, चलिए आइए। हिंट का मतलब यह कि बेटा हम टीएन निकालने में अगर सफल हो गए तो हमारा काम हो गया, बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मेन मोटो टारगेट गोल ये है कि वी हैव टू ब्रेक nth term in the form of two terms, one will be positive and other will be with negative sign, so that on subsequent distribution in the same way we could cancel so many terms. Clear? तो चलिए आइए बेटा, आपको समेशन से परेशान नहीं होना है। ये जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी बोर्ड पे सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में भी आपको समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, प्रॉब्लम दिया जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है अगर समेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समेशन के फॉर्म में इस क्वेश्चन को जो पिछले सॉल्व किया अभी, tan इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू n स्क्वायर एंड n वेरीज फ्रॉम 1 to m लाइक दिस, ठीक है। और इसको m लिख सकते हैं, अगर इसको m लिख देंगे तो यहां लिख देंगे m इज इक्वल टू 1 to n, तो बेटा सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो समेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। समेशन का मतलब होता है कि m की वैल्यू को बारी बारी से नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट करते हुए, इवन नॉट नेचुरल होल भी हो सकता है, तो यहां जो बोल रहा है यहां से स्टार्ट करते हुए 1 रखिए, प्लस साइन लगाइए, फिर 2 रखिए, फिर प्लस साइन लगाइए, फिर 3 रखिए, फिर प्लस साइन लगाइए, ठीक है। तो प्लस करते हुए सारे टर्म्स को ऐड करना आपको। 1 रखा तो tan इनवर्स ऑफ जो भी आ जाए, प्लस 2 रखा tan इनवर्स ऑफ जो भी आ जाए, प्लस 3 रखा तो आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो अगला जो है 31st प्रॉब्लम इज हियर, तो दैट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, ये उसी फॉर्म में लिखा गया है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं, और आपको बस इतना ही करना है कि अगर आप सक्सेसफुली ब्रेक कर ले गए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तब आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका nth टर्म डायरेक्टली दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2m अपॉन m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। देख बेटा, अब बेटा इसको तो ब्रेक करना हमको दो पार्ट में, सोचना पड़ेगा कैसे किया जाए। तो देख बेटा, अब हम अप्रोच की बात करते हैं कि हम लोग अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई मिले हमको अपॉन 1 प्लस एक्स वाई मिले, और इसको हम सीधे लिख दें tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। इस अप्रोच में हमारे पास एक चीज हेल्प करने वाली है कि ये यहाँ पे 1 होना चाहिए इस जगह पर, और इधर हमारे पास 2 टर्म होने चाहिए, यानी फैक्टर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम लिखें उस तरीके को फॉलो करके, तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 2m अपॉन 1 अलग कर लिया तो 1, इसको 2 को 1 प्लस 1 कर दिया, तो एक 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मुझे उससे मैचिंग दिखे, मैं भी रिलेट कर पाऊँ कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है बेटा। अब हमको ये सोचना है कि क्या ये टर्म हम फैक्टर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या फैक्टर हो सकता है, और ये फैक्टर हुआ तो बेटा आपको उस फैक्टर को डिफरेंस निकालिए उसका, तो क्या 2m आ रहा है, ये आ रहा है तो आप सही हैं, और आपने रिजॉल्व कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो दिस इज द टेक्निकल पॉइंट हियर, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट हाउ वी विल फैक्टर दिस वन। ये फैक्टर हम लोग 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, अब यार तो पता नहीं, लेकिन 9th 10th में तो पढ़ा हुआ है। अगर फैक्टराइजेशन कहीं था तो ये था, किसी भी क्लास में अगर फैक्टराइजेशन था तो ये रिलेशन था, वहां हम लोग फैक्टर किए थे। तो हाउ वी विल फैक्टर दिस, तो बेटा एक काम करते हैं, इसको मैं अलग लिख लेता हूं ताकि आपको सहूलियत हो। m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा देखूं, इसमें मैं अलग से m स्क्वायर ऐड कर दूं, माइनस m स्क्वायर ऐड कर दूं, ठीक है बेटा। तो मुझे देखिए परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न यहां से मिलेगा, मैंने ये ऐड किया है और मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो m टू द पावर 4
plus m square plus m square, this will be 2m square plus 1. So this is m square plus 1 whole square. Observe what we have done. We have added m square, subtracted m square, so that I could convert this in a square minus b square format, so that I could get a plus b into a minus b. So बेटा इसको अगर हम एक साथ ले लें तो हमको मिलने वाला है m to the power 4 प्लस m square plus m square, this will be 2m square plus 1 minus m square, and these three terms will make it m square plus 1 whole square. Any doubt anybody बेटा? m square plus 1 whole square. सही है? देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो हम करके ही देखेंगे ना. आप भी करके देखिए, ठीक है. इसको करके देखना है कि होता है कि फिर और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर. करेक्ट बेटा? सही है इतना? देख लीजिए, मैच करा लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लें आप लोग. तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, दिख रहा है ना बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस विल बी एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम. ठीक है बेटा? तो दिस इज x इंटू वाई फॉर्मेट. बट क्या x माइनस वाई करने पर ये 2m आ रहा है? लेट अस चेक. x माइनस वाई करने पर 2m आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटा. देखिए, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम. तो एम स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, m minus of minus m is 2m. This is 2m. So we could write this expression like, with the help of all these work done here beta, we will write this one as m square plus m plus 1 minus m square plus 1 minus m upon 1 plus m square plus 1 plus m into m square plus 1 minus m. क्लियर है? एनी डाउट टू एनीबडी? अब बेटा अगर ऐसे लिखा तो आप ऑब्जर्व करो हमारा बेसिक रिलेशन, ठीक है, tan इनवर्स का. वो क्या बोलता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy is equal to tan inverse of x minus y. Tan inverse of x minus y. So it will be tan inverse of m square plus m plus 1 minus tan inverse of m square plus 1 minus m. So this is our Tm. और m last term क्या बोला है बेटा? m varies from 1 to n. तो replace m by n, this will be Tn. Replace m with n, so this will be Tn. No problem. Okay, what will be our Tn? So Tn will be nothing but tan inverse of n square plus n plus 1 minus tan inverse of n square plus 1 minus n. ठीक है बेटा? अब ये Tn आ गया. अब Tn आ गया तो बेटा मुझे कुछ ज्यादा बताने की कोई जरूरत है नहीं. Tn आ गया तो T1 से लेके Tn माइनस Tn तक आपको सम करना है. सम करना है, जो लास्ट में जो दो टर्म बचेंगे उनको आप सॉल्व कर देंगे. जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को इस गिवन रिलेशन से कंपेयर कर लेंगे. एन स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉल ए, एन का कोफिशिएंट जो है आपका बी, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन स्क्वायर एंड एन विल बी सी, और हम इन तीनों को सम कर लेंगे. क्लियर है? कोई डाउट? चलिए मैं फिर भी इसको कर देता हूं, जो कर लेते हैं, ताकि एक आध क्वेश्चन अगर मैं लगाया रहूँगा तो थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करें, थोड़ा सा हम लड़ें तो हम कर सकते हैं. तो चलिए लेट अस सी. तो मुझे याद क्या रखना है? मुझे ये Tn चाहिए. मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे Tn चाहिए. ठीक है, तो चलिए Tn को मैंने लिखा. अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको. तो Tn को मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे, इसकी जरूरत है हमको. अब देखिए, ये है हमारे पास Tn. Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ
दिस वन बेटा n स्क्वायर माइनस n प्लस वन लाइक दिस चल रहा है यही। अब n की जगह पे क्या रखे बेटा हम लोग, n की जगह पे n माइनस वन, और एक आइडिया ले कि विच टर्म वुड बी कैंसिल, ठीक है। तो जहां पे n है वहां पे बेटा क्या लिखना हम लोग को n माइनस वन। तो ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा, कहीं रफ में कैलकुलेट कर ले, ये हो गया n माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास प्लस में n माइनस वन, और ये बेटा ये प्लस वन, इसको ओपन करिए n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस n माइनस वन प्लस वन, वन वन कैंसिल, यहाँ बेटा हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस वन, यानी ये चीज़ यहाँ आ रही है बेटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस वन, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ, इसको भी एक बार कैलकुलेट करके लिख लीजिए, कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको आइडिया मिल गया, पैटर्न मिल गया कि ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है बेटा, ऐसे कैंसिल हुआ तो ये भी कैंसिल होगा, तो क्या जरूरत है लिखने की, ठीक है, आपको एक आइडिया लेना है तो छोड़ दो इसको, क्या लिख दूं, चलिए एक टर्म लिख लेते हैं ताकि वो कंप्लीट टर्म दिखे। तो n की जगह पे बेटा क्या लिखना हमको, n माइनस वन, ये हो गया n माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टाइम्स n माइनस वन, एवरी n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस वन प्लस वन, ये हो गया n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस n प्लस वन प्लस वन, ठीक बेटा, ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस थ्री एन बेटा माइनस प्लस थ्री, तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस थ्री। ऐसे बेटा इधर लिखेंगे तो ये चीज़ यहाँ आएगी, फिर यहाँ दूसरा टर्म आएगा, तो बेटा आप इसको डॉट 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 लिख दीजिए, आपको पता चल चुका है कि इस पैटर्न में कैंसिल होगा। तो अब आप आइए T2 लिखिए, व्हाट विल बी T2, तो व्हाट विल बी T2, तो T2 इज इक्वल टू बेटा n की जगह पे 2, तो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ, जब लिखा यहाँ पे 2 तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 माइनस टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखा 2 तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 माइनस 2 इज 3। फिर बेटा T1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, n की जगह बेटा क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ बेटा 1 1 1 कैंसिल, दिस विल बी 1, ठीक है। अब बेटा इसको मैं इरेज करता हूं, अब जब सम करेंगे तो व्हाट विल बी द सम, लेफ्ट हैंड साइड विल बी Sn because T1 plus T2 plus T3 up to dot 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 Tn will be Sn, and the right hand side पैटर्न हमने पकड़ा कि ये कैंसिल होगा, तो बेटा इस तरह के सारे कैंसिल होंगे, ये सारे कैंसिल होंगे ऐसे, तो ये बचेगा और यहाँ बचने वाला है बेटा, दो ही टर्म बचने हैं इसमें, बाकी सब कैंसिल होने हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन। अब जो रिजल्ट दिया है वो सिंगल टेन इनवर्स में है, यहाँ पे दो एंगल है, टेन इनवर्स x सपोज करिए, टेन इनवर्स y सपोज करिए, वी हैव गॉट टू एंगल्स एंड द रिजल्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एंगल। तो बेटा इनको हमको एक साथ जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे, फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो x माइनस वाई n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस वन अपॉन x माइनस वाई, this is x, this is y, so x minus y is equal to this upon 1 plus x into y, so this will be n square plus n plus 1. Now beta simplify, little bit simplification, 1 1 cancel, this will be n square plus n upon, this is n square plus n plus 2. Now this is the final answer, but the final answer here it is given that this is equal to this relation what we have calculated. In the question it is given that this is equal to tan inverse of n square plus n upon a n square plus bn plus c. So result is this and we have got the result is this. Now we have to compare both to find the value of ABC. So coefficient of n square, first of all c, numerator same, okay, it means our calculation is correct. In the denominator c, n square coefficient is a, that is equal to 1, so a equal to 1, coefficient of n that is b equal to 1, coefficient, sorry, independent of a and n is what, c is equal to 2, c is equal to 2. So question is integer type question, it has been told find a plus b plus c, so result is 1 plus 2 is equal to 4. Clear beta? Any doubt to anybody? Any doubt beta? Any doubt to anybody? Clear हो गया?
हर्ष, it was your doubt yesterday. Srishti as well. Kirti, Vaibhavesh, okay. Abhinav, Puspesh, let me check your doubt बेटा. निकिता क्लियर है. आदित्य नो सर. भावेश नो. हर्षुल नो सर क्लियर है. धनंजय सॉरी प्रखर ऑल क्लियर. कीर्ति नो डाउट. संजीव क्लियर. सृष्टि क्लियर. मोहम्मद आरिफ क्लियर. ओके. प्रखरदीप क्लियर बेटा. ओके बेटा. इफ इट इज क्लियर देन वी कुड सॉल्व नेक्स्ट वन. हम अगला सॉल्व कर सकते हैं. तो बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32. ओके बेटा, ये मैंने मोबाइल लिया ताकि मैं आपका जो टेक्स्ट आया उसको देख सकूं, क्योंकि आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, आंधी वगैरह आई हुई है. ठीक है. ओके हर्ष क्लियर. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कोशिश करिए. मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको, 2 से 3 मिनट. 2 से 3 मिनट बाद सॉल्व करें, आंसर बताएं. 2 से 3 मिनट के अंदर, बाद नहीं, 2 से 3 मिनट के अंदर. तो बेटा मैं पानी पी लेता हूं. गर्म. देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको काम वही करना है कि जैसे कॉट इनवर्स का रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32. आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट दिस पर्टिकुलर डीपीपी. तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो कॉट इनवर्स में रिलेशन दिया गया है, इसमें से आपको एनाटर्म निकालना है. एनाटर्म निकालेंगे तो कॉट इनवर्स को टैन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप हमको सहूलियत होती है, हमको ईजी होता है टैन इनवर्स. तो टैन इनवर्स में उसको तोड़ लेंगे. टैन इनवर्स में तोड़ने के बाद उसको बेटा कोशिश करेंगे कि हम तोड़ें उसको किसमें, टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y में. और अगर वो ब्रेक कर लिया हम लोगों ने तो बेटा फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है बेटा. हो गया. एनीबडी? बेटा बस आप ये कोशिश करिए कि इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में. 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए पहला काम, वी हैव टू फाइंड द एनाटर्म, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन टैन इनवर्स, देन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए देखते हैं बेटा. जो रिलेशन टैन में ना हो, जैसे कॉट रिलेशन है तो टैन में, कॉट को टैन में इजीली ला सकते हैं. बाकी को थोड़ा सा अगर टैन में लाए हो सकता है डिफ़िकल्ट रिलेशन आए, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर टैन में कन्वर्ट करने की. नहीं, कॉट और टैन तो बेटा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है. वी नो दैट इफ x इज पॉजिटिव, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x. cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है. नेगेटिव पे केस आएगा, चेंज हो जाएगा बेटा, पाई माइनस पाई ऐड हो जाएगा आपका.
तो हमारे पास जो nth टर्म है, व्हाट इज द nth टर्म, तो Tn इस सीरीज का क्या आने वाला है, दिस विल बी कॉट इनवर्स ऑफ, देख बेटा पहला टर्म है 2² प्लस 1/2, तो पैटर्न लेंगे हम लोग, तो पैटर्न में लेंगे तो प्लस के बाद जो सेकेंड वाला टर्म है वहां देखिए 2, फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर इससे एक अधिक है, सेकेंड टर्म में यहाँ पे 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है, तो nth टर्म में 2 की पावर n होगा, और इस जगह पे जो टर्म आएगा उसकी एक पावर इससे अधिक होगी, तो दिस विल बी n+1, तो दिस इज आवर Tn। अब बेटा सारा जो है दिमाग लगाना है इसको सिंप्लीफाई करने में, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने में। अगर आप ये दो पार्ट में ब्रेक कर ले गए तो बेटा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो Tn इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग अभी फिलहाल लिखे कॉट इनवर्स ऑफ, दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम 2 टू द पावर 2n+1, करेक्ट बेटा, मल्टीप्लाई किया तो n+1 2n+1 अपॉन दिस विल बी 2 टू द पावर n, सही है। अब इसको हमको रिजॉल्व करना है, अगर हम बोले कि इफ x इज पॉजिटिव तो वी कुड राइट, दोनों बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, और कॉट इनवर्स ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है बेटा। तो ये रिलेशन हम अगर यूज करें तो हम Tn को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि बेटा tan इनवर्स से हम ज़्यादा यूज टू है ना, tan इनवर्स हम लोग पढ़े हुए हैं, tan का रिलेशन जानते हैं, हम फ्रीक्वेंट हैं, 2 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 2n+1, ठीक है बेटा, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हमको 1 तो मिल चुका है, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दिस कुड बी रिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो बेटा उस फॉर्मूले को एग्जैक्टली यूज करने के लिए Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब बेटा 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, हमको इसको तोड़ना है, इसको अगर हम ऐसे लिखे 2 टू द पावर n+1 इंटू 2 टू द पावर n, सिंपल रिलेशन सिंपल टर्म्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, माइनस करके देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं, तो 2 टू द पावर n+1 माइनस 2 टू द पावर n, माइनस किया ताकि x माइनस वाई करें तो ये रिजल्ट आ जाए, न्यूमरेटर हमारा आ जाए, तो इन दोनों में 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 2 - 1, क्लियर है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 1, इट मीन्स 2 टू द पावर n। मतलब ये जो टर्म आपके पास दिख रहा है इसी को एक्स वाई के फॉर्म में ब्रेक करना है, x इंटू वाई करना है, और वो x इंटू वाई क्या है 2 टू द पावर n+1 इंटू 2 टू द पावर n, तो दिस इज x दिस इज y, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस आप निकाल रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर मिल जा रहा है। मतलब कुछ नहीं करना था, सिंपल रिलेशन था, इस रिलेशन में ऊपर आपका न्यूमरेटर क्या लिखा जाएगा 2 टू द पावर n+1 माइनस 2 टू द पावर n, और डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे 1 प्लस 2 टू द पावर n+1 इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें। अब इसको लिखा Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दो पार्ट ब्रेक कर दिया, 2 टू द पावर n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर n, ठीक है, एनी डाउट। चलिए, अब बेटा सेम वे अगर आपको Tn मिल गया तो बेटा बहुत कुछ नहीं करना है, Tn मिल गया तो बस n की वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फाइनल कि इसका आंसर क्या आता है। वैसे आप लोग कर लेंगे, अब जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ कि आप इसको कर ले जाएंगे, फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, तो एक क्वेश्चन और बेटा आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। Tn क्या था इसका, what was the Tn of this particular question, तो Tn was equal to tan inverse of 2 to the power n+1 minus tan inverse of 2 to the power n, सही है। Tn हमारे पास है, अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अगला Tn-1 निकालेंगे, तो n को क्या करेंगे, इस रिलेशन के n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n की जगह पे बेटा क्या n-1, तो n-1 + 1 कैंसिल, तो बेटा ये क्या बचेगा n बच जाएगा आपका
फिर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1, n की जगह पे एग्जैक्टली n माइनस 1। अब बेटा आपको एक पैटर्न दिख गया होगा, अब बेटा आपको एक पैटर्न दिख गया होगा। इस पैटर्न में क्या है कि ये टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो बेटा क्रॉस में टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे ही सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ये टर्म बचेगा और आखिर में टर्म बचेगा बेटा वो इस कॉर्नर पे होगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है किस वे में हमारा टर्म कैंसिल होगा। तो अब डॉट 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 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, और सीधे आए T2 पे आ जाइए बेटा। T2 पे क्या लिखे हम लोग, n की जगह पे 2 लिखो आप, तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ n की जगह पे 2, तो 2 की पावर 2 + 1 3, सही है। फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ n की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, दिस इज 2 टू द पावर 2। फिर अब बेटा T1 चाहिए, तो T1 का मतलब n की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n की जगह 1, तो 2 टू द पावर 2। फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ बेटा n की जगह पे 1, तो दिस विल बी 2, सही है। कोई डाउट? अब बेटा इससे पीछे नहीं आना इसको। नाउ वी हैव टू सम, तो बेटा सबको सम करो। लेफ्ट हैंड साइड विल बी Sn, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा दिस कैंसिल बेटा, तो ऐसे कैंसिल, क्या बचेगा, दिस वन एंड दिस वन। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, सही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहां तक जाना बेटा हम लोग को, क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक जाना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड s इनफाइनाइट। तो फॉर s इनफाइनाइट बेटा n टेंस टू इनफाइनाइट, तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू n की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 2 टू द पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, सो tan इनवर्स इनफाइनाइट, और ये बेटा एज इट इज नो चेंज। अब बेटा s इनफाइनाइट इज इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट इज 2 माइनस tan इनवर्स 2। तो देख बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। याद है बेटा, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने स्टडी करी थी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x इज cot इनवर्स x, सो दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रिजल्ट पूरा देके cot इनवर्स के फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो व्हाट विल बी k इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर, k इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा, कोई डाउट किसी को, बात समझ में आ रही है। अब देख बेटा, अब अगला टर्म है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो है 33, फिर है 34, 35 में सीरीज की जरूरत नहीं है, 35 सिंपल रिलेशन है, इसको बस इनवर्स के रिलेशंस को यूज कर लेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बेटा 33, 34, अब बेटा टाइम भी हो चुका है, एक काम करते हैं हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे क्योंकि हम लोग काफी क्वेश्चन लगा चुके हैं इस तरीके का, ठीक है। तो 33, 34 इज होमवर्क फॉर यू। तो कल आप मुझे बताएंगे कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश की जाती है, प्रयास पूरा करिए, 100% दीजिए, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आप लोगों के थोड़ी मेहनत को देखते हुए, थोड़ा सा मेहनत का आप मतलब मेहनत को देखते हुए मतलब ये हुआ कि आपने कितनी मेहनत की है, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। कॉट इनवर्स को वैसे ही ब्रेक करेंगे, और 34th वाले क्वेश्चन में जो साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो साइन को tan में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ कन्वर्शन टिपिकल रिलेशन आ जाए, तो आप साइन में ही रह के तोड़ेंगे इसको, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मेट, ओके। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, रेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, गुड डे बेटा।